दो चौपाई में राम जी की वंदना है, लेकिन राम जी की वंदना के बाद उनके नाम की वंदना गाई तुलसीदास जी ने, और उसमें दो नहीं कई सौ चौपाइयां गोस्वामी जी ने लिख दी है। इसका मतलब राम से भी ज्यादा महिमा किसकी है? राम जी के नाम की। वंदौ नाम राम रघुवर को, वंदौ नाम राम रघुवर को, जी हेतु कृसानु भानु हिमकर को, हेतु कृसानु भानु हिमकर को। अब कोई नाम में भेद ना माने, इसलिए गोस्वामी जी ने साथ में प्रमाण दिया। कौन सा नाम? मंत्र, महामंत्र जोई जपत महेशु, महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुक्ति है तू उपदेशु, काशी मुक्ति है तू उपदेशु। क्या महिमा है इस नाम की? बोले महिमा जासु जान गन राऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभा। गणेश जी में और कार्तिक में बहस लगी कौन बड़ा है, तो फैसला हुआ जो ब्रह्मांड की परिक्रमा पहले करके आवे वो बड़ा। अब कार्तिक जी का तो वाहन मयूर है, मोर है, वो तो तेज गति से उड़ा। अब गणेश जी चूहे पर बैठे, बेचारा धीरे धीरे चले। लेकिन नाम की महिमा गणेश जी जानते हैं। उन्होंने धरती पर राम लिखा, उसकी परिक्रमा करी और बड़े बन गए। बोलो सियावर रामचंद्र की। क्योंकि राम शब्द में ही संपूर्ण ब्रह्मांड समाया है, राम शब्द में ही सब भगवान की शक्तियां हैं। इसलिए राम नाम की परिक्रमा करके गणपति जी प्रथम पूज्य हो गए, सबसे बड़े देव हो गए। ऐसी महिमा है। बहुत सारी चौपाइयां लिखी हैं, सबकी चर्चा का समय नहीं। गोस्वामी जी ने यहां तक कह दिया कि स्वयं जाकर के राम जी ने मात्र एक अहिल्या का उद्धार किया, जो शापित हो चुकी थी। उसके पास स्वयं चल करके भगवान गए। ऐसी कोई दूसरी उदाहरण तो नहीं है ना रामायण में कि किसी के पास चल के गए हो, उसके चरण, उसके सिर पर चरण रज रखी हो। तो राम एक तापस तिये तारी, राम जी ने स्वयं जाकर के केवल एक तपस्वी की स्त्री अहिल्या का उद्धार किया, जो शापित हो चुकी थी। पर नाम कोटि खल कुमति सुधारी, उनके नाम ने तो मेरे जैसे अनेक पापियों का उद्धार कर दिया। तो किसकी महिमा अधिक हुई जी? राम जी के नाम की। एक छोटी सी बात बता करके तुरंत आगे बढ़े। एक दिन गोस्वामी तुलसीदास जी के पास कुछ लोग गए, कहा महाराज संत बड़े दयालु होते हैं, भगवान से भी ज्यादा संतों की महिमा होती है। ये भवसागर बड़ा खतरनाक है महाराज, इसका कोई साधन कर दो, इसका कोई उपाय कर दो। लोग कौन थे जो भजन नहीं करते? आलसी थे, प्रमादी थे। कहा महाराज संतों के पास बड़ी जुक्ति होती है, तो आप कृपा करके इस भवसागर को थोड़ा छोटा कर दो ना, ताकि तैर सके। बड़ा गहरा है, बड़ा लंबा चौड़ा है। तुलसीदास जी ने कहा चलो ठीक है, आप आए हो तो छोटा कर देते हैं, लेकिन थोड़ा काम मैं करूं, थोड़ा आपको करना पड़ेगा। तो कहा हमको क्या करना है बता दीजिए। तो तुलसीदास जी ने कहा यह चरित जगा वहीं हरिपद पावहीं, तेना परहीं भवकूपा। है तो भवसागर, लेकिन भवकूप हो जाएगा, कुआं हो जाएगा। किनके लिए? यह चरित जगा वहीं। ये भगवान की कथा को कोई गावे, भगवान के सत्संग को कोई गावे, तो उनके लिए ये भवसागर कुएं जितना रह जाएगा। अब कहाँ तो अपार समुद्र और कहाँ कुआं 5 फुट का होगा, 7 फुट का होगा। लोगों ने कहा लो ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो छलांग लगा के भी पार कर लेंगे।
लेकिन आलसी निकम्मे लोग उस कुएं में भी गिर गिर के मरने लगे। फिर आए वापस, कहा महाराज कुआं तो कर दिया आपने, भवसागर से तो बहुत छोटा है, पर हम जैसे लोग इसमें भी गिर गिर के मर रहे हैं, ये भी पार नहीं हो रहा, तो जहां इतने बड़े को कुआं बनाए थोड़ा और छोटा कर दो। तो तुलसीदास जी ने कहा ठीक है, छोटा कर देते हैं। पहले शर्त रखी थी कि आप कथा गाओ तो भवसागर कुआं हो जाएगा। चलो गा नहीं सकते तो और विकल्प दे देते हैं, कहीं सुनही अनुमोदन करही, ते गोपद इव भव निधि तरही। कह सकते हो कहो, सुन सकते हो सुनो, अगर कह भी नहीं सकते सुन भी नहीं सकते तो भगवान की लीलाओं का समर्थन करो, कथा का समर्थन करो। कहीं सुनही अनुमोदन करही, कथा में विघ्न मत करो, कथा में अवरोध मत करो। इधर कथा चल रही हो और तुम बैठ करके आपस में बातें करो, इधर कथा चल रही हो और तुम मोबाइल खोल करके बैठ जाओ, हेलो हेलो करने लग जाओ, तो ये तो बहुत बड़ा दोष है, बहुत बड़ा पाप है। इधर कथा चल रही हो, कोई पड़ोसी घर में बैंड बाजा बजाना शुरू कर दे, ये भी अवरोध है। तो कथा कह सकते हो कहो, नहीं तो सुनो, और दोनों काम नहीं कर सकते तो कथा का समर्थन करो। कहीं सुनही अनुमोदन करही, इनके लिए क्या होगा, जो भवसागर कुआं बना था उनके लिए गाय के खुर जितना हो जाएगा भवसागर। ते गोपद इव, है ना मौज, अब तो इतना सा रह गया भवसागर, गाय के खुर जितना। बड़े लोग खुश हुए, महाराज ये तो इतना सा है, ये तो ऐसे ही पार कर देंगे, पर उसमें भी फिसल फिसल करके लोग गिरने लगे, मरने लगे उसमें भी। तो फिर वापिस आए। अब आलसी निकम्मे जिन्होंने उठना ही 10 बजे है सुबह, उनके लिए गाय के पैर जितना भी हो जाए कहां पार कर पाएंगे वो। फिर वापिस आए, महाराज कुछ और, इसको खत्म ही कर दो, स्यापा ही खत्म करो, है? इसका काम ही खत्म कर दो महाराज। तो गोस्वामी जी ने कहा ठीक है, खत्म भी हो सकता है। बोले कैसे? तो कहा अन्य साधनों से भवसागर भवकूप हुआ, और कुछ साधनों से भवकूप खुर के बराबर हुआ, लेकिन ये भवसागर बिल्कुल सूख जाएगा। किसके बल पर? बोले नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। तुम कुछ मत करो, केवल भगवान का नाम गाओ। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। बोलिए नाम भगवान की जय। आप कुछ नहीं कर सकते, केवल चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जगते लेते देते लड़ते झगड़ते कैसे भी नाम गाते रहो, भवसागर सूख जाएगा। बताओ जी, इससे बढ़िया साधन है कोई? तेरो हाथ पांव नहीं हिलना, 10-20 कोस नहीं चलना, कुछ गिरा गांठ नहीं खुलना, रे तू मन की कुंडी खोल, रे मन राधे राधे बोल। तू क्या वचन करी आया, पापों में क्यों तू लुभाया, माया ने तुम्हें भरमाया, ठगनी का पीछा छोड़, रे मन राधे राधे बोल। मन गोविंद गोविंद गावो, प्यारे फिर ये जन्म नहीं पावो, ये कह गए दास कबीरा, तू भवसागर को छोड़, रे मन राधे गोविंद बोल, रे मन राधे राधे बोल। 5-7 बार 10 बार बोल के देखो, किसी की जीवा थोड़ी सी घिस जाए तो नहीं लगवा देंगे,
नई अप्लाई कर देंगे, 2-4 दिन में आ जाएगी, इसी कथा में आ जाएगी। और राधे गोविंद गाते गाते किसी के बटुए से पैसे कम हो जाएं, वो भी इंश्योरेंस करवा ले यहां पर, उसका पर्स फिर भर दिया जाएगा। और राधे गोविंद राम राम गाते गाते किसी की हड्डियां घिस जाएं, घुटने कमजोर पड़ जाएं, तो उनके लिए भी स्पेशल जो है ग्रीस तैयार करवा दी जाएगी भैया। लेकिन कुछ भी घिसने वाला नहीं है, लाभ ही लाभ है। ऐसी नाम की महिमा गाय। सुमर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे राम। भगवान स्वतंत्र सत्ता है, वो किसी के अधीन नहीं है, लेकिन वही स्वतंत्र सत्ता भगवान नाम के अधीन है। जहां नाम वहीं भगवान। और मजेदार बात, नाम में और भगवान में कभी भेद नहीं करना बहुत बड़ा अपराध है। नाम अपराध है, भगवान में और नाम में भेद करना। नाम के बल पर कभी पाप नहीं करना। खाओ पियो मौज करो, शराब की बोतल पी जाओ, सुबह 1 घंटा कीर्तन कर लेंगे सब माफ हो जाएगा, ये बहुत बड़ा पाप है। नाम संसार के कार्य निपटाने के लिए करो, मुझे नाम जपने से ये मिल जाएगा, मुझे नाम जपने से ये मिल जाएगा। हमारे वैष्णव संत कहते हैं ये भी नाम अपराध है। ये नाम के साथ दुकानदारी सौदेबाजी नहीं करनी। नाम तो भगवान की प्रसन्नता के लिए जपो, या फिर जो गोस्वामी जी ने कल कहा स्वांता सुखाए, अपने हृदय के आनंद के लिए, हृदय के सुख के लिए आप नाम जपो, और कोई उद्देश्य नाम का नहीं होना चाहिए। जिस रीति से, जिस प्रीति से संतों ने जपा, क्या स्वार्थ था उनका? नामदेव का क्या स्वार्थ था? नरसी का क्या स्वार्थ था? मीरा का क्या स्वार्थ था? बताओ कोई स्वार्थ है तो? लेकिन समय आने पर नाम हर प्रकार का फल अपने भक्तों को देता है, पर भक्त को किसी फल की चाह रख करके नाम नहीं जपना।